मैं पोस्ट एपोकैलिप्टिक गेम की दुनिया में पहुंच गया, जहां सिर्फ एक ही इंसान आखिर तक बच सकता था। सभी प्लेयर्स अपने लिए अलग अलग पावर चुन रहे थे। कोई बिजली की ताकत ले रहा था, कोई हवा को कंट्रोल करने की, और कोई टेलीपोर्ट जैसी एबिलिटी। लेकिन मैंने सबसे अजीब चीज चुनी, इन्फिनिट वेल्थ। मेरे इस फैसले पर सभी लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि दुनिया खत्म होने वाली हो और कोई पैसे जैसी बेकार चीज चुन ले, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। लेकिन उन्हें असली सच्चाई नहीं पता थी। वो नहीं जानते थे कि इस ताकत के पीछे एक बड़ा राज छिपा है। फिर गेम की दुनिया के बड़े स्क्रीन पर एक अनाउंसमेंट हुआ कि कुल 300 खिलाड़ी इस गेम में शामिल हैं। ये सभी लोग असल दुनिया में मर चुके थे। अगर उन्हें दोबारा जिंदगी चाहिए तो उन्हें इस खतरनाक एपोकैलिप्टिक गेम में जिंदा रहना होगा। अब शुरुआत का समय आ चुका था। सिस्टम ने कहा कि सभी लोग अपने शुरुआती आइटम चुनें। मैंने जल्दी जल्दी शेल्फ पर रखी चीजों को देखना शुरू किया। बाकी खिलाड़ी पागलों की तरह पावर छीन रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ सेकंड की देरी में उनकी पसंदीदा एबिलिटी कोई और ले जाएगा। धीरे धीरे बिजली, विंड ब्लेड, टेलीपोर्ट और हीलिंग जैसी सारी पावर खत्म होने लगी। तभी आखिरी पेज पर मेरी नजर नीचे रखे एक सोने के सिक्के पर पड़ी, जिस पर लिखा था अज्ञात संपत्ति। बिना देर किए मैंने वह गोल्ड कॉइन उठा लिया। उसी समय मेरे साथ बस में मरे हुए बाकी लोग भी यहां टेलीपोर्ट होकर आ गए। उनमें मेरा स्क्वाड लीडर ही यांगरुई भी था, जिसने माइंड कंट्रोल की ताकत चुनी थी। जब उसने मुझे सोने के सिक्के इकट्ठा करते देखा तो मजाक उड़ाते हुए बोला, दुनिया खत्म होने वाली है और तुम पैसे जमा कर रहे हो, इसका क्या फायदा। उसके बाद सबकी नजर बान होऊ औयू पर गई। उसने एक बहुत अजीब पावर चुनी थी, प्यार हासिल करना। इस पावर की वजह से वह इंसानों का प्यार तो पा ही सकता था, यहां तक कि जॉम्बी का प्यार भी पा सकता था। और जब तक सच्चा प्यार उसके साथ रहेगा, उसकी रक्षा होती रहेगी। मैं मरूंगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं। सभी लोगों के आइटम बंटने के बाद सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। सिस्टम ने कहा कि सभी खिलाड़ियों के पास अपनी ताकत बढ़ाने और ट्रेनिंग करने के लिए 1 साल है, क्योंकि ठीक 1 साल बाद असली एपोकैलिप्स शुरू होने वाला है। लेकिन एक बात सुनकर सबके चेहरे बदल गए। सिस्टम ने साफ कहा, इस गेम में सिर्फ एक ही विजेता होगा। आखिर तक जो आखिरी खिलाड़ी जिंदा बचेगा वही इनाम पाएगा और दोबारा जन्म लेने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही सब समझ गए कि यहां कोई दोस्त नहीं है, हर इंसान दूसरे का दुश्मन है। मैं तुरंत वहां से निकल गया और अपनी एपोकैलिप्स सर्वाइवल प्लान पर काम शुरू कर दिया। मैंने दुनिया के नक्शे पर खोज शुरू की और आखिरकार